कभी कभी इंसान के सामने कुछ ऐसी खबरें निकल के आ जाती हैं जिससे सुनने के बाद इंसान को तो अपने कानों पर यकीन नहीं होता। ठीक आज हम आपको ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं। यह घटना है ठीक एक महिला की, और यह महिला वह होती है जो एक बीमारी से जूझ रही थी, और यह बीमारी होता है ठीक लाखों महिलाओं में सिर्फ एक महिला पे पाया जाता है। लेकिन इस बीमारी का जो हश्र निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा सा जाता है। आखिर में क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज जो वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक छत्तीसगढ़ है, और उसी का जाना माना शहर पड़ता है बिलासपुर, और ठीक उसी का तोरबा एक कस्बा लगता है, और उसी का ही एक छोटा मोटा डड़वा पड़ता है। अब उसी डड़वा के मैं बात कर रहा हूँ 14 फरवरी साल 2018 का ही। तो सुबह का टाइम होता है, उसी डड़वा गाँव का ही रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम संजय राजक होता है। संजय राजक अपने ही कमरे से निकलता है और अपने ही गोद होता है, उसी गोद में अपने 4 साल बेटे समीर को अपने गोद में लेता हुआ गांव के बाहर निकलना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसी के पीछे गांव के काफ़ी लोग लग भी जाते हैं, बड़े अचंभे नज़रों से इधर संजय को देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन संजय अपने पैर कदम बढ़ाते हुए आगे चलना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे पुलिस थाने के करीब पहुंचता है तो गांव के जो लोग होते हैं उसके पीछे लगे होते काफ़ी चौंक से जाते हैं, और थाने में पहुंचता है। वहाँ थाना प्रभारी परवेश तिवारी होते हैं, अपने ही सामने जैसे संजय को देखते हैं, देखने के बाद कहने लग जाते हैं कि बताओ क्या बात है। और जैसे संजय अपना नाम पुलिस के सामने लेता है, पुलिस इस केस का पूरा रहस्य समझ जाती है, क्योंकि पुलिस को सूचना मिल चुका होता है। वहाँ जहाँ पर संजय एक माली का अध्यापका स्कूल होता है, उसी में काम किया करता था। संजय कहने लग जाता कि साहब, हमने अपने इन्हीं हाथों से अपनी पत्नी निर्मला का बेरहम तरीके से हत्या कर दी है। यह बात जैसे पुलिस सुनती है, सुनने के बाद डरती नहीं है, बिल्कुल कहने लग जाती है तुम कुर्सी पर बैठो। वहाँ कुछ पुलिस पूछताछ करती है, और बिना टाइम गंवाए इधर खुद संजय को अपने साथ लेते हैं, और परवेश तिवारी अपने टीम सहित संजय के रूम पर पहुँचते हैं और कमरे में दाखिल होते हैं। लेकिन जैसे किचन की तरफ बढ़ते हैं तो देखते किचन में जो फर्श होता है, वहाँ तो फर्श होता नहीं बल्कि वहाँ पर ईंट बिछे हुए होते हैं। पुलिस ईंट को हटाती है और कुछ अपनी टीम के सहायता से वहाँ पर मिट्टी को हटा। लेकिन जैसे खुदाई करते करते अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पर एक महिला का डेड बॉडी निकलता है। वह महिला कोई और नहीं होती, वह महिला संजय की अपनी पत्नी और साथ में समीर की अपनी माँ होती है। पुलिस की टीम उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, वहाँ खड़े लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इधर बिना टाइम गंवाए निर्मला की बॉडी को उठाकर अपने नज़दीकी सरकारी जो अस्पताल होती है में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। इसकी जो सूचना होता है बिना टाइम गंवाए निर्मला के मायके वालों को दिया जाता है, और साथ में संजय को कुछ अपने रिश्तेदारों को दिया जाता है। सभी लोग इकट्ठा होते हैं, अपने हिसाब से काफ़ी लोगों से पूछताछ भी कर लेती है पुलिस की टीम। लेकिन जब संजय को पुलिस टीम अपने साथ अपने थाने लाती है तो पुलिस के सामने बिना किसी दबाव के संजय जो होता है अपना जुर्म का जो रहस्य होता है खोलना शुरू कर देता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखता है, इसे सुनने के बाद आदमी काफ़ी ज़्यादा सोचने पर विवश सा हो जाता है। असल में संजय और साथ में निर्मला की जो शादी होती है साल 2011 में बड़े रीति रिवाज के तहत होता है। संजय के भी कुछ अपने ख्वाब होते हैं, क्योंकि एक नवयुवक होता है, नवयुवक का सपना होता है कि जब हमारी शादी हो अच्छे तरीके से सुहागरात बने, और उस सुहागरात के लिए काफ़ी ढेर सारे सपने भी होते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने के जो लोग होते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार होते हैं। बस यही सपना संजय का भी होता है, और संजय रजक का जो सपना होता है बड़ा ही नायाब सपना होता है, क्योंकि उसके जो अपने करीबी दोस्त संजय को सुहाग रात के बारे में काफ़ी सारे ट्रेनिंग दे रखे थे। यहाँ तक संजय रजक को अपने ही साथ लेकर मार्केट में फिल्म काफ़ी तौर तरीके वाला दिखा देते हैं, जिसकी तरह से संजय को काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है। और संजय बाज़ार जाता है, वहाँ काफ़ी महंगे गिफ्ट लेता है, ताकि आज पत्नी को काफ़ी बेहतर तरीके से खुश किया जा सके और रात में अपना शरीर ढीला ना देने पाए और पत्नी को ढीला कर पाए। संजय यही सब सोच साच कर अपनी सुहाग रात की तैयारी करता। लेकिन जैसे ही रात का वक्त होता है, उसी वक्त संजय
अपने ही बेडरूम में जाता। वहाँ देखता पूरी तरह से फूलों का सजा एक बेड होता। उसी बेड पर बैठी हुई उसकी अपनी पत्नी निर्मला होती है। घूंघट उठाता है, करीब जाता, महंगा गिफ्ट दिखाता है और जैसे निर्मला गिफ्ट देखती है खुशी से उछल पड़ती है। लेकिन बिना टाइम गंवाए निर्मला एकाएक खुद संजय के ऊपर टूट पड़ती है और संजय जैसे टूटती अवस्था को देखता है तो एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि ख्वाहिश जो थी खुद संजय के ऊपर भारी पड़ रही थी और संजय के ऊपर एकाएक ताबड़तोड़ जो होता है इधर निर्मला टूट पड़ती है। लेकिन संजय थोड़ी देर बाद जो होता है अपने शरीर को ढीला छोड़ देता है। निर्मला समझ जाती है कि हमारे आगे संजय नहीं टिक पाया, लेकिन दोबारा फिर कोशिश करते हैं। दोबारा कुछ देर बाद फिर संजय का शरीर जवाब दे जाता है। लेकिन संजय यह नज़ारा देखकर काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि वह उसकी चाहत होती है कि हमें ऐसी पत्नी मिले जो हमारे शरीर को हर बार सुख दे, और हर बार सुख देती है। रात में लगभग 4 से 5 बार हो जाता है रिश्ता रखते रखते। लेकिन जब सुबह का टाइम हो जाता है तब भी इधर निर्मला का मन नहीं भरता। संजय भी सोचने लग जाता है कि हो सकता नई नई औरत हो और चाहती और बढ़ गई हो। लेकिन जब दूसरे दिन का वक्त होता है तो इधर जैसे ही अपना काम काज करके, क्योंकि संजय जो था अपने पास एक स्कूल होता है, उस स्कूल में जाकर माली का काम किया करता था। शाम को जब लौटता है, जैसे ही अपने घर में दाखिल होता है उसी बीच निर्मला संजय के पास पहुंचती है और पकड़ कर अपने बेडरूम में ले जाती है। फिर वही रिश्ता रखना शुरू कर देती है और कई बार रिश्ता रखती है। अब रिश्ते को देख कर इधर संजय काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि हर आदमी की चाहत यही होती है कि हमारी नवे नवेल जो पत्नी होती है ऐसी मिले कि हमें पूरे रिश्ते की सुख दे सके। और संजय को ऐसा रिश्ता मिला जिसकी वजह से संजय काफ़ी खुश होने लगा था। अपने आप को काफ़ी सौभाग्यवान भी समझना शुरू कर देता। सोचने लग जाता कि हमारी जो पत्नी है बेहतर तरीके से हमें सुख दे सकती है, और बहुत ही खुश रहने लग जाता है, क्योंकि मन मुताबिक निर्मला जो होती है अपने रिश्तों को अंजाम देती है। और रिश्ता जो होता है बेहतर तरीके से संबंध के तरीके से चलना शुरू हो जाता और बार बार चलता। जब मुताबिक होता, जब मौका मिलता, निर्मला बिना कहे सुने खुद अपने पति इधर संजय को अपने बेडरूम में जाकर खुद उसके साथ रिश्ता रखती। कई बार रिश्ता रखती, रात दिन एक कर देती। लेकिन जैसे कुछ दिन बीतते हैं, इसी वक्त संजय को आभास हो जाता कहीं हमारी पत्नी हमारे ऊपर भारी ना पड़ जाए, कहीं आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत ना पड़ जाए। क्योंकि हर पत्नी ऐसे तो नहीं होती कि बिना कहे जो होता है वह खुद अपने पति के ऊपर इस तरह के रिश्ते बनाए। लेकिन संजय सोच लेता है कि हो सकता है थोड़ी दिन बाद निर्मला में सुधार आ जाए। लेकिन कुछ दिन जब बीतते हैं, निर्मला में कोई सुधार नहीं आता। दिन पर दिन उसके जो चाहते होते हैं बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और जैसे चाहतों बढ़ाने के लिए निर्मला खुद संजय के पास जाती। कुछ ही मिनट बाद संजय ढीला पड़ जाता। निर्मला के गुस्से जो होते हैं सातवें आसमान पर चढ़ जाती, इतना चढ़ जाती कि अपने पति के साथ नोच-झोंट करना शुरू कर देते। लेकिन इधर संजय को बड़ा अच्छा लगता, क्योंकि उसे ऐसी पत्नी चाहिए थी। कुछ दिन बीतते हैं, समझ जाता कि हमारी पत्नी के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी है, क्योंकि हर बार चाहते बढ़ी जाती हैं। इस चाहते को शांत करने के लिए हमारी बस की बात तो नहीं है। लेकिन कुछ ही महीने बाद इधर निर्मला प्रेग्नेंट हो जाती है। वह समझ जाता था कि बस करो, हमारी ज़िंदगी में अब खुशियों का लहर आने वाला है, क्योंकि जैसे बच्चा होगा तो उसी वक्त हमारी जो पत्नी है, जो ख्वाहिशें उसकी उसी समय दम तोड़ बैठेंगी और बच्चों में उलझ जाएगी, और हो सकता आगे चलकर और सुधार हो जाए। क्योंकि डॉक्टर ने निर्मला और साथ में संजय को एक परवरिश दिया हुआ था। क्योंकि जब डॉक्टर के पास लेकर इधर अपनी पत्नी निर्मला को पहुंचता, जो डॉक्टर होते हैं उस समय कहने लग जाते हैं कि आज के बाद तुम दोनों के बीच कभी रिश्ता पनपना नहीं चाहिए। लेकिन निर्मला जब डॉक्टर की बात सुनती है तो उसके मन में तसल्ली नहीं होता। लेकिन यह बात सुनकर संजय वहीं खुश हो जाता है, और संजय यही बात सुनकर बार बार खुश होता रहता। चलो आज के बाद हमारी पत्नी से रिश्ते से छुटकारा तो मिला। लेकिन जैसे कुछ दिन बीतते हैं, निर्मला फिर अपने काम को अंजाम देना शुरू कर देती है। मजबूरीवश जो होता है इधर संजय को जवाब देना पड़ जाता है, जिसकी वजह से निर्मला हर बार संजय से रिश्ता रखती है। जब मन करता मन मुताबिक अपने रिश्तों को अंजाम देती है। लेकिन कुछ महीने जब बीतते हैं, निर्मला इधर एक बच्चे को जन्म दे देती है। संजय समझ जाता अब तो हमारे रिश्ते में काम ही पड़ेगी। लेकिन फिर कुछ दिन बीते, फिर वही सुख बढ़ना शुरू हो जाता है, कम नहीं होता, दोबारा बढ़ने लग जाते हैं। अब इस रिश्ते की जो शुरुआत होता है इस तरह बढ़ जाता है कि संजय परेशान होने के अलावा उसके पास कुछ बचता है नहीं, ना कुछ सोच पाता है, ना कुछ समझ पाता है। ऐसे चलते चलते फिर महीने बीतते, और बीतते बीतते संजय की जो हालत होती बदते बेहतर हो जाती है, क्योंकि संजय के जो शरीर होता है ढीला पड़ने लग जाता है। इतना ढीला पड़ जाता फिर निर्मला जैसे देखते ढीला पड़ गया तो उसी समय उसकी पिटाई तक कर देती है। अब संजय तो करे क्या, क्योंकि उसकी जो खुशियाँ थी वह खुशियाँ पूरी तरह से बिखरती हुई दिख गई। उसके पूरे सपने उसी समय चकनाचूर हो गए। उसको पता होता है कि निर्मला को निफोफोनिया नाम की एक बीमारी है, लेकिन इस बीमारी का जो इलाज होता है हमारे इस गांव में तो होने वाला नहीं है, और कहीं दूर ले जाना पड़ेगा, वहाँ रहकर हमें इलाज करवाना पड़ेगा।
और इस मजबूरी को समझ कर जो होता है निर्मला की इस बीमारी को कहीं दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन निर्मला इसी बीमारी की वजह से अपने पति को अपने रिश्ते पूरा करने के लिए बार बार उकसाती रहती है, लेकिन जब ये मना करता है तो उसी समय निर्मला गुस्से हो जाती है। लेकिन कुछ दिन जब बीतते हैं, जब निर्मला को लगता है हमारे पति का जो शरीर है वह पूरी तरह से जवाब दे रहा है, तो उसी समय निर्मला अपने पति के सामने जाकर एक मांग करते हैं, क्यों ना जाकर तुम काफ़ी सारे चक्रवर्धक गोलियाँ खाओ। यह बात जैसे ही संजय सुनता है तो एकदम सन सर जाता है, लेकिन इधर निर्मला यह बात करते ही एकदम पागल सी हो जाती है, बार बार जिद करते हैं। और इसी के आगे इधर संजय मजबूर हो जाता है और काफ़ी सारे जो होता है पारवर्धक गोली खा लेता है। और यही सिलसिला जो होता है बार बार निर्मला के साथ होने लगता है। अब बार बार रिश्ता बनाता, लेकिन कुछ वक्त बाद जो होता है खुद संजय उसके आगे ढीला पड़ जाता है। अब सिलसिला कुछ दिन तो चलता है, लेकिन थोड़ी बहुत मन को शांति जो होता है निर्मला को मिल जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा ढीला पड़ जाता है। और जब ढीला पड़ता है तो उस समय जवाब दे जाता है कि हमारी बस की बात नहीं है। निर्मला कहने लग जाती है कि आखिर अब करे क्या, कोई तो तोड़ निकालो। तभी निर्मला को लगने लग जाता है कि हमारे पति की बस की बात, यह रिश्ता अब रखना नहीं रह गया। निर्मला अपने मन की शांति के लिए जो होता है ठीक अपने ही इलाके में जितने भी नवयुवक होते हैं अब उनके साथ रिश्ता बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे बनाते लगभग 15 से 20 लड़कों के साथ रिश्ता बना लेते हैं। लेकिन जब लग जाता है कि हमारे सामने कोई भी नौजवान युवक नहीं टिक पाता तो वह सोचती है क्यों ना जाकर इस रिश्ते को हम कहीं बाहर दिखावा करें। तो उसी समय अपने पति के सामने एक पेशकश करती है कि जहाँ पर तुम काम करते हो वहीं पर हमारी नौकरी भी लगवा दो। एक बार तो संजय सुनता है, एक बार चौंक से कहने लग जाता नहीं तुम घर में रहो। अब निर्मला बार बार जिद पे अड़स आ जाती है, जिसकी वजह से संजय परेशान हो जाता है। और जहाँ पर जिस स्कूल में इधर संजय काम किया था उसी स्कूल में जाकर निर्मला को भी मालिक के काम पे लगवा देता है। निर्मला जब भी काम करने जाती तो उसकी जो नज़र होता है वहाँ नौजवान युवकों पर होता, और निर्मला वहाँ तक कि जो चौकीदार था उसके ऊपर नज़र गड़वा लेती है और खुद जाकर उसके साथ रिश्ता बनवा लेती है, यहाँ तक कि ड्राइवरों को, और साथ में कुछ शिक्षकों भी नहीं छोड़ती। काफ़ी लोगों के साथ अपने रिश्ते को अंजाम देते हैं। लेकिन निर्मला के कुछ दिन बाद मन को तसल्ली तो मिल जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर जो होता है टूट सा जाता है। निर्मला सोच नहीं पाती कि आखिर अपने दिल को शांत कैसे करें। लेकिन इसकी जो भनक होता है, भनक जाकर संजय के कान में पहुंच जाता है, और जब सुनता है तो एकदम शर्म से झुक जाता है। अपनी पत्नी के पास जाता है, पूछता है बात, लेकिन कहने लग जाती जब तुम्हारी बस की बात नहीं है तो हमारे बीच के अड़ंगा मत बनो। यह बात सुनते ही संजय एकदम सन्न सा रह जाता है और उस दिन से चुप रहता है। लेकिन निर्मला की जो हिम्मत होती उस दिन से और बढ़ जाती। अपने ही कमरे में अपने ही चौकीदार और साथ में कुछ नवयुवकों को बुलाना शुरू कर देते हैं और ले जाकर अपने ही बेडरूम में हर दिन रिश्ते को अंजाम देती है। यह दर्द भरी जिल्लत जो होता है हर दिन संजय शुरू कर देता है। ना कुछ सोच पाता है, ना कुछ समझ पाता है। तभी एक दिन निर्मला अपने पति के सामने ही अपनी इच्छा जाहिर करती है, लेकिन इच्छे को मारते हुए इधर संजय खुद निर्मला के ऊपर टूट पड़ता है, जिसकी वजह से निर्मला खुद जाकर संजय की पिटाई कर देती है। और इधर निर्मला की पिटाई खुद संजय कर देता है, और तुरंत उसी वक्त टाइम बिना गंवाए निर्मला उठती है, अपने थाने में जाती है और अपने पति के ऊपर उत्पीड़न का मुकदमा दायर करवा देती है। लेकिन कैसे ना तैसे कर वहाँ से संजय तो छोड़ जाता है और तुरंत अपनी पत्नी को ही अपने घर से बेदखल करते हुए उसके मायके भेज देता है। लगभग मायके में 1.5 साल तो रहती है। लेकिन संजय जब देखता है कि हमारा जो बेटा है वह 4 साल का हो चुका है, अपनी माँ के बगैर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा, अपने ही ससुराल जाता, अपनी पत्नी को मनाता है, मना दनाकर फिर ले आता है। सोचता अब तो मामला ठंड हो जाएगा। लेकिन 1.5 साल के बाद भी जो मामला होता वह शांत नहीं होता, बल्कि इधर निर्मला के चाहते और बढ़ जाती। अपने घर में लगभग 2 से 3 युवकों को रोज़ बुलाना शुरू कर देती। लेकिन जब भनक लगता तो भनक लगने के बाद संजय के दिमाग एकदम बेकाबू सा हो जाता, और जब घर आता तो अपनी पत्नी के सामने डरबियाड़ खड़ा हो जाता है। लेकिन उसकी जो अपनी पत्नी निर्मला कह देती है जब तुम्हारी बस की बात नहीं है तो हमारे बीच अड़ंगा मत बना करो। और इसी बात को लेकर इधर निर्मला और साथ में संजय के बीच कई बार झगड़े तकरार होते हैं, और संजय अब तो करेगा काफ़ी बुरी तरह से परेशान हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि निर्मला को एक बीमारी है। उसी बीमारी की वजह से अपनी चाहते पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जा सकती है। यहाँ तक कि अब संजय का रिश्तेदारों में बदनामी होना शुरू हो जाता है, और साथ में पड़ोसियों में बदनामी शुरू हो जाती है। काफ़ी मुसीबत में पड़ जाता है, ना बाहर निकलने का उसके पास कोई रास्ता बचता है, ना कुछ आगे सोचने के लिए उसकी चाहते बचती हैं। तभी 16 फरवरी साल 2018 का ही जैसे शाम का 5 बजे के आसपास टाइम होता है, तो उसी वक्त संजय रजक जो होता है सब्जी लेकर अपने कमरे पहुँचता है। लेकिन देखता तो दरवाज़ा खुला हुआ है, और दरवाज़ा खुला देखकर निर्मला के कमरे में दाखिल हो जाता। देखता निर्मला के साथ निर्मला के ही आधी उम्र का बच्चा जो होता है निर्मला के साथ रिश्ता रख रहा होता है, और इस रिश्ते रखते हुए हर्ष को देखकर संजय का दिमाग वहीं घूम जाता है, और अपनी पत्नी के साथ जाता वहीं पिटाई तो करता है। लेकिन उसकी जो पत्नी तड़तड़ा कर खड़ी हो जाती है, कहने लग जाती है कि आखिर जब तुम्हारी बस की बात नहीं है तो हमारे बीच क्यों आते हो,
हमारा जो मन करेगा हम वह करेंगे। और यही झगड़े तकरार कर कर वहाँ जाता है संजय, अपने ही कमरे में सो जाता है। लेकिन जैसे कुछ वक्त बीतता है, निर्मला जाती है संजय को अपने रिश्ते की मांग के लिए जगाना शुरू कर देती है। इधर संजय का दिमाग और चकरा हो जाता है, लेकिन बार बार जिद करती है। लेकिन जब इस जिद के आगे जो होता कभी नहीं टूटता संजय, तो निर्मला खुद अपने आप से रिश्ता रखने के लिए जो होता है मजबूर करना शुरू कर देती है। और जब संजय नहीं मानता तो वहाँ तक उसकी नोच घुटाई शुरू कर देती है। लेकिन मामला कैसे न तैसे शांत होता है। इधर निर्मला अपने मन को कचोड़ कर जाकर अपने ही चारपाई पर सो जाती है। अब रात का 1 बजे के आसपास टाइम होता है, तो उसी वक्त एकाएक संजय का नींद खुल जाता है और सोचने लग जाता है कि इस औरत की वजह से हमारी ज़िंदगी बस से बेहतर हो चुकी है। हमने जो सपने सजोए थे वह सपने टूट सा गए और इस औरत की हमारी ज़िंदगी आगे चलकर नरक बनने वाली है। और उसी समय फैसला लेता है। फैसला लेने के बाद उठता है, अपने ही किचन में जाता, वहाँ पर एक तेज़धार हथियार लेता है और लेकर उसी समय उर्मिला के पास खड़ा होता है और उसके ही चेहरे पर उसी हथियार से कई बार वार करता है, जिसकी वजह से इधर निर्मला इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। वहीं पर बैठ जाता है, सोचने लग जाता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि हमारे सामने फांसी का फंदा तो झूल रहा है, उसी में हमारा गला भी लटक जाएगा। एक दिन हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। कुछ घंटे बैठा रहता है। बैठने के बाद उठता है, उसी रसोई घर में जाता है। वहाँ पर लगभग एक फावड़ा से 1 घंटे के अंदर 2 फुट गड्ढा खोदता है और ले जाकर अनु की बॉडी को हिटम कर देता है और उसी मिट्टी के ऊपर नया ईंट बिछा देता है। फिर आकर अपने कमरे में बैठता है और वहीं बैठकर लगभग 2 घंटे सोच कर एकदम विवश हो जाता है। लेकिन जैसे भोर का टाइम होता है, टूटता दरवाज़ा खोलता है तो जो सूरज की जो रोशनी होती है वह रोशनी उसके बेटे के चेहरे पर जा रहा होता है। जैसे संजय अपने बेटे समीर का चेहरा देखता है, देखने के बाद एकदम सन्न सा रह जाता है कि आखिर हमारी और हमारी पत्नी की वजह से हमारे बेटे का ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। तो उसी वक्त अपने बेटे के पास जाता, अपने बेटे को उठाता है। लेकिन कुछ मिनट के अंदर संजय का मोबाइल बज उठता है। वह खुद जहाँ पर निर्मला काम करती थी उसी स्कूल के एक अध्यापक का फ़ोन होता है और उसी फ़ोन पर सारी एक एक बात संजय अध्यापक को बता देता है कि इस तरह अपनी पत्नी का अपने हाथों से हत्या कर दी है। वहाँ के अध्यापक खबर पाते हैं और तुरंत फ़ोन घुमा देते हैं अपने नज़दीकी पुलिस थाने में। वहाँ की पुलिस टीम खबर पाती है और तुरंत निकलने की तैयारी करती है। लेकिन जैसे तैयारी करते हैं तो उसी समय थाने में अपने 4 साल बच्चे को गोद में लेकर वहाँ पर संजय पहुँच जाता है और पुलिस के सामने एक एक पूरी सच्चाई ला देता है। लेकिन वाकई में जैसे पुलिस के सामने जब यह सच्चाई आता है, इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर यकीन भी नहीं होता है कि आखिर जिस महिला को इस तरह की बीमारी होती है वो उस महिला की परिवार में कैसा तहस महस होता है। दोस्तों, हम इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।